हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नई इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आया हूँ। इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इन डेप्थ में बताऊंगा क्या इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, क्या मोड ऑफ एडमिशन है, कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, ठीक है, बाइफर्केशन ऑफ सीट्स क्या क्या है, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन करता हूँ, ठीक है। देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो, ये ट्रिपल आई टी ट्रीची है, ब्रांड ट्रिपल आई टी है, ठीक है। एज यूजुअल तुम लोगों को पता है, इन वन ऑफ द टॉप नॉच प्रीमियर ब्रांड्स है, टैग है, तो ये बहुत एडवांटेजियस होगा। और ये ट्रीची में सिचुएटेड है, तुम लोगों को पता है ट्रीची में क्या है, द टॉप मोस्ट एनआईटी है, ठीक है। हाँ, तिरुचिरापल्ली वहीं पे सिचुएटेड है, ठीक है। ट्रिपल आईटी ट्रिची भी वहीं पे सिचुएटेड है, और इसका जो मेंटर इंस्टीट्यूट है वो एनआईटी ट्रिची ही है। तो इससे तुमको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। जो इसका जो मतलब इनिशियल जो मेंटर इंस्टीट्यूट है वो अभी फिलहाल ये एनआईटी ट्रिची ही है, ठीक है। तो बहुत बड़ा एडवांटेज, इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है, ठीक है। तो देखो, ये स्टैब्लिश हुआ था तुमको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे। एज यूजुअल ट्रिपल आईटीज, जो जितने भी ट्रिपल आईटीज हैं, ब्रांड ट्रिपल आईटीज, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ही स्टैब्लिश हुए हैं, ठीक है। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 35% जो भी पर्टिकुलर स्टेट है, तो इस केस में है तमिलनाडु गवर्नमेंट, ठीक है। 15% प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन 15% है, ठीक है। तो 50, 35 और 15, ये बाइफर्केशन ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ठीक है। डायरेक्टली अंडर कंट्रोल है तुमको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली से, ठीक है। ये देखो, इसका जो बाइफर्केशन ऑफ सीट्स है, मोड ऑफ एडमिशन जो है वो तुमको एज यूजुअल तुम लोग को पता है, जेडब्ल्यू मेन, ऑल जेडब्ल्यू मेन का रैंकिंग बेसिस एंड जोसा काउंसलिंग। तो यही इसका मोड ऑफ एडमिशन होता है। जितने भी ट्रिपल आईटीज हैं, एज यूजुअल यही मोड ऑफ एडमिशन होता है, ठीक है। अब देखो, इसमें ब्रांचेस कौन कौन सी है। एज यूजुअल देखो, कभी भी एक चीज याद रखो, ट्रिपल आईटीज में क्या होती है, कोर ब्रांचेस नहीं होती है, ठीक है। उनमें बहुत ही लिमिटेड ब्रांचेस होती हैं, और वही ब्रांचेस होती हैं जो तुमको आईटी रिलेटेड हो, या मतलब इसका मीनिंग है सॉफ्टवेयर रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे सीएस और ईसी, यही दो ब्रांचेस हैं यहाँ पे, ठीक है। सीएस की यहाँ पे तुमको 41 सीट्स मिलेंगी, ठीक है, 41 सीट्स, और तुमको ईसी का तुमको 43 सीट्स मिलेगा। सीट्स थोड़ा सा कम है यहाँ पे, ठीक है। सीट्स तुमको थोड़ा सा कम है। इसका क्या है ना, बेसिकली अभी कैंपस परमानेंट हुआ नहीं है, ठीक है। 62 एकर्स का इसका लश ग्रीन स्प्रॉलिंग कैंपस बनेगा, अभी डेवलप नहीं हुआ इसका परमानेंट कैंपस, ठीक है। अभी ये टेम्पररी ट्रांजिट कैंपस से ऑपरेट हो रहा है, इसीलिए इसका परमानेंट अभी नहीं हुआ। तो इसलिए बल्क में भी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सीट्स आगे इंक्रीज होंगी इन फ्यूचर। ये बहुत ही कम सीट्स है, 41 है तुमको सीएस में और 43 है तुमको ईसी में। ये बहुत ही ज्यादा कम सीट्स है, ठीक है। ये इन फ्यूचर इंक्रीज होना ही होना है, ठीक है। तो ये इसका बाइफर्केशन ऑफ सीट्स है, जेडब्ल्यू मेन का रैंकिंग और जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मोड है, ठीक है। एआईसीटी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, फुल्ली ऑटोनोमस है, खुद का डिग्री प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो इसका तुमको क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये परमानेंट कैंपस इसका एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए तुम लोग को टेंशन लेने का नहीं है यहाँ पे। ये अभी इन फेज है, जो परमानेंट कैंपस अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। 62 एकर्स का लैंड अलॉट हो गया है, लेकिन स्टैब्लिश नहीं हुआ परमानेंटली, ठीक है। तो ट्रांजिट टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेंटल इंस्टीट्यूट एज यूजुअल तुम लोग को मैंने पहले ही बताया, बिफोर अर्ली भी बताया, जो एनआईटी ट्रिची है। तो बहुत बड़ा एडवांटेज, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट वहां पे है एनआईटी ट्रिची का, ठीक है। अब देखो, इसका जो बाइफर्केशन ऑफ सीट्स, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, फीस स्ट्रक्चर जो है तुमको है 7.2 है, 7.2 है, 7.2 लैक्स पूरे 4 साल का, ठीक है। हॉस्टल में तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, वो डिपेंड करता है तुम्हारे किस मोड पे है, ठीक है। तो ये 7.2 लैक्स है पूरा, ठीक है, 4 साल का। तो ये इसका बाइफर्केशन अब तुम्हारा पूरा हो गया, ठीक है। अब देखो, क्लोजिंग कट ऑफ रैंक के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखो, क्लोजिंग रैंक देखो, पहले क्लोजिंग रैंक देखो, कट ऑफ रैंक सीएस का देखो, ठीक है, 27,686, ठीक है, 27,686। इसी का देखो 40,914। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सीएस का तुमको 27,686, इसी का तुमको 40,914। ये इसका क्लोजिंग रैंक, कट ऑफ रैंक है, ठीक है। यही इसका बाइफर्केशन। यहाँ पे मैंने पूरा प्लेसमेंट एक बार फिर से पूरा समअप कर देता हूँ। देखो, ये स्टैब्लिश हुआ था तुमको 2013 में, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एज यूजुअल ब्रांड है, टैग है ट्रिपल आईटी का, ठीक है। बहुत फायदा देने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। वो मैटर करता है। देखो, थोड़ा सा यहाँ पे तुमको एक्स्ट्रा एज मिलेगा, ठीक है। तुम्हारे पास जो ट्रिपल आईटी का टैग या ब्रांड रहेगा, तो ये बहुत एडवांटेज होगा, प्लस पॉइंट क्रिएट करेगा तुम्हारे लिए इन फ्यूचर भी, डाउन द लाइन, ठीक है। 10 ईयर डाउन द लाइन, 1 डेकेड डाउन द लाइन, अगर तुम देखो इसको, ठीक है। अब देखो, इसका एज यूजुअल 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 35% स्टेट, जो कि यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट है, 15% प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट प्लेयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। यूजीसी एआईसीटी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, फुल्ली ऑटोनोमस है, खुद का डिग्री प्रोवाइड होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टली अंडर कंट्रोल में है, ठीक है, दिल्ली से, ठीक है। अब देखो, इसका मोड ऑफ एडमिशन एज यूजुअल जेडब्ल्यू में रैंकिंग, जोसा काउंसलिंग, ठीक है। सीएस और ईसी दो ही ब्रांचेस हैं, लिमिटेड ब्रांचेस ही होते हैं, मैंने पहले ही बताया। वही ब्रांचेस होंगे ट्रिपल आईटीज में जो सीएस से रिलेटेड होंगे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ठीक है। तो वही ब्रांचेस यहाँ पे भी है, ठीक है। सीट्स थोड़ी सी कम है, क्योंकि अभी क्या है ना, इसका परमानेंट कैंपस
फुल्ली स्टैब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। लैंड अलॉट हो गया 62 एकर्स का, लेकिन फुल्ली स्टैब्लिश नहीं हुआ है। ये अभी ट्रांजिट टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन तुमको इसका टेंशन नहीं लेना है। प्लेसमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेसमेंट टॉप नॉच है, बहुत ही सॉलिड है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्या है एनआईटी ट्रिची, इसका मेंटर इंस्टीट्यूट है, तुम लोग को पता है एनआईटी ट्रिची टॉप नॉच प्रीमियर है, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करने का कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये तुमको एनआईटी टीची का मेंटर इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो यहाँ बहुत बड़ा प्लस पॉइंट तुमको मिलेगा। प्लेसमेंट के बारे में बता देता हूँ। देखो इसका क्या फी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। 7.2 लाख है पूरे 4 साल का। हॉस्टल में तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, ठीक है। कट ऑफ क्लोजिंग रैंक एक बार फिर बता देता हूँ। सीएस का तुमको 27,686, ईसी का तुमको 40,914। देखो एक चीज याद रखो, यहाँ पे अभी सीट्स कम है, ठीक है, क्योंकि परमानेंट हुआ नहीं है, ठीक है। 41 है तुमको सीएस में और ईसी में 43 है, तो सीट थोड़ी सी कम है, लेकिन ये इंक्रीज होगा, इन फ्यूचर इंक्रीज होगा, ठीक है। ये इन फ्यूचर इसका जो परमानेंट हो जाएगा तो और भी ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो प्लेसमेंट स्ट्रेटजी, टॉप नॉच मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस विजिट करती हैं, ठीक है। टीसीएस, डिजिटल निंजा, रिसर्च इनोवेशन, तीनों प्रोफाइल के लिए इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है, एसेंशियल, ठीक है। और भी जो कंपनीज है, जैसे अमेजन हुआ, पेटीएम हुआ, ठीक है, साइमेंस हुआ, ब्राउजर स्टैक हुआ, ठीक है, वैल्यू लैब्स हुआ, ठीक है, बायजूस हुआ, तुमको लीरो लर्निंग हुआ, जारो एजुकेशन हुआ, ये सारी कंपनीज यहाँ विजिट करती है, ठीक है। एलकॉट हुआ, नेटवेब हुआ, ठीक है, ईपैम हुआ, वर्सूसा हुआ, कैपजेमिनी हुआ, ये सारी कंपनीज यहाँ विजिट करती हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट एलपी है वो 19.5 एलपी है यहाँ का हाईएस्ट, ठीक है। एवरेज जो है ये तुमको 8.70 है, ठीक है, 8.7 यहाँ का एवरेज है, ठीक है। हाईएस्ट तुमको 19.5 है। एक चीज याद रखो, इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एनआईटी टीची इसका मेंटर इंस्टीट्यूट है, कोई भी डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, एनआईटी टीची के बारे में कुछ बताने का जरूरत नहीं है। दी टॉप नॉच प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो इसके लिए ये इसका मेंटर है, वो गाइड कर रहा है, मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये ब्रांड ट्रिपल आईटी है, तुमको बहुत रिलायबल, क्रेडिबल है, ब्रांडेड है, 5 years डाउन द लाइन बहुत एडवांटेजेस होगा, बहुत ज्यादा डिमांड में है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांचेस भी कम है, तो इसलिए भी यहाँ का एवरेज जो होता है वो बहुत ही सॉलिड होता है। जितने भी ट्रिपल आईटी है उनका क्या होता है ना, एवरेज जो होता है ना वो बहुत ही सॉलिड होता है। क्यों? ब्रांचेस कम है, वही ब्रांचेस हैं जो आईटी से रिलेटेड है, तो सीएस से रिलेटेड है, तो इसलिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है यहाँ पे, ठीक है। सीट्स थोड़ी सी कम है, परमानेंट कैंपस अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन वो हो जाएगा। 62 एकर्स का लैंड अलॉट हो चुका है, ट्रांजिट टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट डाउन करो, मैं उसे आंसर करूंगा, सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैंने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, चेकआउट करो। कोई भी डाउट, कोई भी कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट डीएम करके डिस्कस कर सकते हो, रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। कमेंट डाउन करो, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ ऐसे ही मैं बताते रहूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट डाउन करो। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैंने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, चेकआउट करो, आंसर करूंगा, सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।